नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली लद्दाख से बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ सामने आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे 5 आर्मी पर्सनल इंडियन आर्मी के ये वीर गति को प्राप्त हो गए ईस्टर्न लद्दाख में। हुआ यहाँ पर क्या कि एक नदी को पार करते टाइम एक T-72 टैंक ये फंस गया। उसके बाद अचानक से बहुत सारा पानी आ गया, फ्लड्स आ गए, फ्लैश फ्लड्स आ गए नदी में, और उसकी वजह से हमारे जो जवान हैं ये वीर गति को प्राप्त हो गए। और आप देखोगे आज के समय ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमारे देश में जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर ट्वीट करी है, डीपली सैडेंड एट द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ 5 ऑफ आवर ब्रेव इंडियन आर्मी सोल्जर्स इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो आज के समय लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इन्होंने भी इस पर ट्वीट करी है। और रीजन देखिए यहाँ पर यह है क्योंकि ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है ये भी उठता है कि जो T-72 टैंक है ये लंबे समय से भारतीय सेना यूज कर रही है, क्या हमें लद्दाख के आसपास का जो रीजन है यहाँ पर T-72 टैंक यूज करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ना जो श्योक रिवर वाला जो ये टेरेन है, जो ये जगह है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इन पुराने T-72 टैंक्स के बारे में। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ श्योक रिवर की तरफ। आप देखोगे आसपास कितना ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। ये बीच में यहाँ पर ये नदी बह रही है। इसी नदी को क्रॉस कर रहा था T-72 टैंक, रास्ते में फंस गया और उसके बाद फ्लड्स आ गए और ये हादसा हो गया। ना देखो, बहुत ही लंबे समय से ना भारत में इस बात को लेकर विचार हो रहा है कि इस टेरेन में, इतनी पहाड़ी टेरेन में जो भारी भरकम टैंक्स हमने उतार रखे हैं T-72 जैसे, ये सूट करते नहीं है इस टेरेन को। आप अगर चाइनीज साइड देखोगे तो वो लोग अपनी तरफ ना भारी भरकम टैंक्स डिप्लॉय करके नहीं बैठे। चाइना ने जो टैंक्स डिप्लॉय किए हैं उनका वजन 30 टन के आसपास मिलेगा, जबकि जो टैंक्स हमने डिप्लॉय कर रखे हैं वो 50 टन से भी ऊपर के हैं। और अगेन देखो, मैं यूट्यूब पे बैठ के मुझको ये सब ज्ञान है। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी में, भारत सरकार में भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, उनको भी पता है कि भारत को चाहिए लाइट वेट टैंक्स, और इसी के लिए हमने प्रोजेक्ट जोरावर भी स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट जोरावर के अंडर भारत लाइट वेट टैंक्स बना रहा है जिन्हें हम डिप्लॉय करेंगे लद्दाख के आसपास के टेरेन में। क्योंकि अब देखो, घूम फिर के बात यही आती है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज एक कंट्री के पास उस वक्त होंगे वही यूज किए जाएंगे। अब भारतीय सेना के पास कौन कौन से टैंक सबसे ज्यादा नंबर पे हैं? अर्जुन टैंक्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कम है, MK1 124 है, मतलब अर्जुन टैंक्स आप कह लो बहुत ज़्यादा कम संख्या में है। जो T-90 भीष्म टैंक्स हैं ये 1200 के आसपास हैं। और सबसे ज़्यादा टैंक्स भारतीय सेना के पास अगर कोई है तो वो है कई दशकों पुराने T-72 टैंक्स। ये आप कह लीजिए अनफॉर्चुनेटली आज भी भारतीय सेना की मेन बैकबोन बना हुआ है ये टैंक, जबकि हमने इन्हें परचेज किया था 1982 से लेकर 1986 के बीच में। और जो ये T-72 टैंक्स हैं ये USSR के डिज़ाइन के हैं। ऑब्वियसली एक टाइम पर USSR का प्रभाव इतना था कि दुनिया भर में टैंक्स एक्सपोर्ट हुए, ना सिर्फ इंडिया को, इवन आप देखोगे कई पुराने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पोलैंड है, लिथुएनिया है, वहाँ पर भी आपको ये टैंक्स मिलेंगे। मगर एक ट्रेंड नोट करना, दुनिया भर में अब इन टैंक्स को यूज़ करना कंट्रीज़ कर रही हैं बंद। रीज़न इसका बहुत बड़ा है, यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया ने भी अपने पुराने कुछ इनके T-72 टैंक्स थे वो यूज़ किए, उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। 72 ड्रोन से बड़े आराम से यूक्रेनियंस ने एक एक करके उन टैंक्स को टारगेट किया है। कई टैंक्स रास्ते में बंद हो गए, पुराने इतने हो गए हैं ये टैंक्स, दे आर सो ओल्ड। कई टैंक्स लिटरली रास्ते में बंद हो गए, इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि भारत सरकार ने भी 2024 में प्लान ये निकाला कि हम जल्दी से 57,000 करोड़ रुपीस खर्चेंगे और जो हमारी पुरानी T-72 टैंक्स की फ्लीट है इन्हें हम रिप्लेस करेंगे, और इनकी जगह हम 1770, जी हाँ 1770 एक ह्यूज नंबर होता है, ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स लेंगे ना। ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स कौन बनाएगा इसको लेकर अभी इतनी क्लैरिटी है नहीं, मगर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मुझको यही बोलना पड़ेगा, नंबर 1, जल्द से जल्द हमको T-72 टैंक्स रिप्लेस करने होंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे मैंने तो कह दिया जल्द से जल्द, भारत सरकार की टाइमलाइन क्या है? देखो, ये मान के चल रहे हैं 2030 में सारे T-72 टैंक्स रिप्लेस होंगे। जो समीकरण आज के समय बन रहे हैं ना एशिया में, जो अग्रेशन चाइना दिखा रहा है, चाइना ऑलमोस्ट आप कह लो एक कंट्री ढूंढ रहा है भिड़ने के लिए कि आओ बस भिड़ लो हमसे। ऐसे सिनेरियो में मेरे हिसाब से नीड ये है कि टेरेन को देखते हुए
हमें T-72 टैंक्स को फेज आउट और जल्दी करना चाहिए, नए टैंक्स जल्दी इंडक्ट करने चाहिए और साथ ही साथ प्रोजेक्ट जोरावर जो है जिसके अंडर पहले तो हम 59 लाइट वेट टैंक्स करेंगे इंडक्ट, बाद में 300 और टैंक्स लेने का और प्लान है, इसे भी हमें ज्यादा फंडिंग देकर कंप्लीट करना चाहिए। और इन दी एंड ये सब होगा कैसे? ऑब्वियसली डिफेंस बजट बढ़ाकर, जो मैं काफी बार कहता हूं कि $100 बिलियन का डिफेंस बजट इंडिया को इवेंचुअली चाहिए होगा, उसमें जो ये इस टाइप की इक्विपमेंट है हमारा, उसका अपग्रेडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम कर रहे हैं अपग्रेडेशन, ये बहुत स्लो है। 2030 तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके होंगे, कई कंट्रीज हैं वो अपने T-72 टैंक्स बेच चुके होंगे, हम बहुत ही लेट रिप्लेस कर रहे हैं इन्हें। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर यह है, आप इमेजिन करके देखो, आने वाले 6 साल तक क्या हम इतने ज़्यादा भारी भरकम जो ये T-72 टैंक्स है जिनका वजन 40 to 50 टन के बीच में होता है, डिपेंडिंग कि आप क्या क्या यहाँ पे और माउंट करके जा रहे हैं, क्या इस टाइप के टैंक्स हम इस टेरेन पे चलाने वाले हैं? और अगर हम चलाएंगे तो क्या ऐसे हादसों के लिए हम रेडी हैं? तो अगेन ये हमको कहीं ना कहीं जो बदलाव हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें और एम्फोसिस देना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सलूशन इवेंचुअली क्या हो सकता है। और फाइनली यहाँ पे मैं आप सबसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, बहुत ही जल्द इंडिया लॉन्च करने वाला है एक देश की सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी एडवांस कंट्री की जो सबसे भारी सैटेलाइट ये बनाएंगे वो भारत लॉन्च करेगा। तो बताइए कि इसरो किस कंट्री की हैवीएस्ट सैटेलाइट बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और अगर आप इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर बहुत लोग इसकी डिमांड करेंगे तो परहैप्स मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाऊंगा भी कि इतने एडवांस कंट्री की जो हैवीएस्ट सैटेलाइट है ये इंडिया कब लॉन्च करेगा और इसके पीछे लार्जर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बताइएगा इसके बारे में अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं। डिमांड स्टडी आईक्यू ने महीने के आखिरी के 3 दिनों में एक मेगा सेल करती है एक्टिव, 30% डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी आईक्यू कोर्सेज। ना सिर्फ यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी, हर कोर्स पे आपको मिलेगा फ्लैट 30% डिस्काउंट। और देखिए आपको करना है सिंपली, यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है यूपीएससी न्यू सीजन न्यू बैच। प्रीलिम्स 2025 का सफर स्टार्ट हो चुका है और स्टडी आईक्यू का जो नया बैच है न्यू सीजन बैच 1 ये भी हो चुका है स्टार्ट। और अगर आप एक बैच बिल्कुल बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी को मिलेगा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, क्योंकि आप चैप्टर 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि ना सिर्फ आपके सामने एक फ्रेश बैच 1 है जिसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, ये बैच आप एक हैवी डिस्काउंट में भी परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप वैसे मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से ये आप कर सकते हैं डाउनलोड। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी आईक्यू P2I कोर्स, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली डोंट पे दिस प्राइस। ये जो कोड्स यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ पर ये डालोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सेल चल रही है अभी, तो 1000 रुपए से भी कम आप पर मंथ पे कर रहे होगे और आपको घर बैठ के मिलेगी स्टडी आईक्यू की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और याद रखिएगा ये एक P2I कोर्स है, मतलब कि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है, स्टडी आईक्यू आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहते हैं आप दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी आईक्यू के साथ तैयारी करिए। मेंस की आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा ये उठाएगा स्टडी आईक्यू। इंटरव्यू तक वी विल कंप्लीटली सपोर्ट यू अंडर दिस कोर्स। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 27 से लेकर 30 जून तक की। इस टाइम फ्रेम में आप स्टडी आईक्यू का P2I बैच 1 ज्वाइन करते हैं, आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।